इंग्लिश में बात करेंगे ना तो थोड़ा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर आ सर। गए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। इंग्लिश में गुड कौन बात मॉर्निंग कर रहा सर। है? इंग्लिश में कौन बात कर रहा है? इंग्लिश में बात करने से क्या होगा? कोई बोल रहा था, बोलो ना यार, हम भी सर सीख लें इंग्लिश थोड़ी। मैं बोल रहा था सर। इंग्लिश में बात करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? सर करना चाहिए, उससे थोड़े करना लक्षण आते चाहिए हैं। सर। बस कौन से कम्युनिकेशन हिंदी स्किल्स सुधरी। इतना ज्यादा सीख ले हिंदी भूल गए? नहीं सर, इंग्लिश में बात करने से लक्षण आते हैं सर इंजीनियरिंग के। क्या बात कर रहे हो? अच्छा ये कैसे? ये मिसकंसेप्शन कौन डाल रहा है तुम लोग के दिमाग में? इंग्लिश के जाने से लखन आता है? लखन मतलब क्वालिटी? यस सर। क्या बात कर रहे हो यार, हिंदी वालों के पास क्वालिटी नहीं होता है क्या? ऐसे मत बोला ना, तो हिंदी मीडियम वाले डर जाएंगे फिर। सर मैं भी हिंदी मीडियम का ही है सर। हाँ तो डर लग रहा है क्या तुमको? नहीं सर, 10वीं तक सरकारी पढ़ी है। किसने बोला तुमको कि इंग्लिश वाले के पास क्वालिटी होती है? सर ये थोड़ी बोला सर। सर यही मेरा बोल रहे हो ना, कहने का लखन। मतलब था सर, बस सर मेरा कहने का मतलब था सर, बस इंग्लिश के लक्षण सीखने थोड़े बहुत। अरे क्या है। थोड़े थोड़े बहुत। चलो, अभी तुम कह रहे हो इंग्लिश सीखना चाहिए। हाँ सर वही है। हाँ, ये मैं कह रहा था कि हिंदी में मत रह जाइएगा बस। ठीक है, हिंदी में मत रह जाइएगा। पता चला सब चीज का हिंदी ढूंढ रहे हो। ठीक है, हेलो सर। ईट बोल रहा हूँ तो तुम लोग उष्मा उष्मा बोल रहे हो। वॉल्यूम बोल रहा हूँ, आयतन आयतन बोल रहे हो हर जगह। हाँ हाँ जी, कौन बोल रहा है? सर वो आपने न्यूमेरिकल दिया था, उसका लास्ट जो पार्ट है गैस का, अपन को अब जो गैस का हीट बतानी थी, तो वो बेटा आप कई बता लोगों सकते ने कॉपी किया है, पहली बात तो ठीक है, कॉपी किया है। मैंने बोला था कि इंडिपेंडेंटली करना है, गलत हो चाहे सही हो, चाहे कितना भी गलत हो, एक स्टेप भी आ नहीं रहा है, आप लिखिए अपने असाइनमेंट में, मुझे नहीं आ रहा है सर, प्लीज एक्सप्लेन इन द क्लास। ऐसा लिखना है, आपको कॉपी नहीं करना है। और 90% स्टूडेंट ने कॉपी करके कर दिया है। लॉग जो 2.307 कितना आता है? 2 पॉइंट 303 फॉर्मूला क्या था उसमें? 2.303 2.303। 2.3 और लॉग वो हाँ है। बेस 10 होता है। कई लोगों ने एलएन एलएन यूज कर लिया है। ये 2.303 जो आया है ना, तो एलएन को जब लॉग में कन्वर्ट किया गया है ना, लॉग 10 में, बेस 10 में, इसीलिए आया है 2.303। नहीं तो वो 2.303 है ही कहाँ। यस सर। कई लोगों ने बेस ई यूज करके कर लिया और इसने कॉपी दिखा दिया और सबने कर लिया। तो उसको तो मैं पहले पकड़ूंगा जो कॉपी दिखाएगा। और कॉपी दिखाने वाला वही है जो असाइनमेंट सबमिट पहले कर रहा है। अगर उसके जैसा कॉपी मिला मुझे मैच किया हुआ तो गया। ठीक है, सबसे बड़ा कल्प्रिट वही है जो दिखा रहा है, हीरो बन रहा है बहुत ज्यादा। सर मेरा आईडी फोन पे शो नहीं हो रही सर। अभी ये आईडी वाली प्रॉब्लम वही मत होता अभी क्लास में। ठीक है, वो उसके लिए तुम हाँ सर, कंटिन्यू बाद में बता दो। क्लास में कंटिन्यू किए रहना। लास्ट में जब सब चले जाएंगे तो तुम ज्वाइन ठीक है किए सर। रहना। ठीक है सर। ठीक है, तो मोस्टली सबने कॉपी किया हुआ है और सबने मुझे समझ में नहीं आ रहा है किसी एक स्टूडेंट ने स्ट्रीम में, अब जैसे मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे स्क्रीन देखो, गूगल क्लासरूम ओपन कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे स्ट्रीम में सबमिट कर रहे हो तुम लोग। स्ट्रीम में सारा डिलीट कर दिया मैंने जिसने भी सबमिट किया था। क्लास वर्क में सबमिट करना है असाइनमेंट में देख के। ठीक है, समझ में आ रहा है? अगली बार से क्लास वर्क में सबमिट करना है। असाइनमेंट ओपन करोगे उसमें दिखाएगा यस अटैच सर। करने के लिए आपकी फाइल, वहां पे सबमिट करना है। स्ट्रीम इज एज या व्हाट्सएप ग्रुप की तरह है। अगर आपने कोई भी मैसेज किया तो सबको दिखाई देगा। ठीक है, तो सबने जिसने भी पहले सबमिट किया था उसका सबने देख के भर दिया, कर लिया सारा क्वेश्चन। अपना तरीका दिखाई नहीं, सबका आंसर एक ही जैसा आ गया है। कुछ स्टूडेंट का बहुत ही अच्छा आया है। तो चीटिंग मतलब 0 नंबर, और जो अपनी ईमानदारी से गलत या सही करेगा उसको 100% नंबर मिलेगा। चीटिंग 0, ईमानदारी 100% नंबर। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट टाइम क्या, मैंने पहले इंट्रोडक्शन क्लास में ही बताया था कि चीटिंग से मैं बहुत ज़्यादा नफरत है। सो अवॉइड चीटिंग फ्रॉम द नेक्स्ट एनी एक्टिविटीज।
ठीक है, जिसको अगर डेरिवेशन देखना था, अगर डेरिवेशन देख चुका होगा, डेरिवेशन मैंने इसका दे दिया था एडियाबैटिक और आइसोथर्मल का। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। Second law of thermodynamics. The lecture number today is the lecture number 4, 3. Lecture number 4 sir, 4. सर 4 4. सर हाँ जी, सर बोलो सर बोलो। 12 बजे हमारी सर एक और क्लास शुरू होने वाली है, तो किसकी किसकी बीसी सिविल, बेसिक सिविल। सिविल। कौन पढ़ाता है? सिविल रजत जी सर। सर। रजत सर, कुमार रजत सोनी सर, अरे वो इसके बाद होगी। उदयपुर से गेस्ट फैकल्टी है सर। अच्छा, चलो इसके बाद ज्वाइन कर लेना आप लोग, मैं बात कर लूंगा उनसे। हाँ सर, आप पढ़ो। ठीक है सर, हम्म, थैंक यू सर। आप किसी के पास नंबर है तो प्लीज मुझे मैसेज कर दो रजत सर का, मैं बात ओके करता हूँ। सर। मुझे तो मैसेज पहले करना चाहिए ना, ज्वाइन करने के बाद बता रहे हो। सर पर अभी याद आया ना कि 12 बजने वाले टाइम वही जैसे ही 20 मिनट पहले ही हम तैयारी में जुट जाते हैं सर। अच्छा, इतना मत करो यार तैयारी। क्लास ज्वाइन करने की तैयारी करते हो कि पढ़ने की तैयारी करते हो? नहीं, उसकी कॉपी पेन लेने की तैयारी करते हैं फिर। अच्छा, मैसेज आ गया, आप लोग अब कोई मैसेज ना करे, सब कर लिया, 2 लोगों ने कर दिया मैसेज। अब मत करो भाई, सारे मैसेज आ रहे हैं। Now the second law of thermodynamics, this is the third law of thermodynamics, but नाम है क्या? सेकंड लॉ। सेकंड लॉ। तो मजा आ रहा है इंजीनियरिंग में यस सर। यस सर। और सब्जेक्ट्स में? सर अभी तक तो मैकेनिकल में अच्छा लग रहा है थोड़ा। आप लोग अगर खुद ईमानदारी से करोगे ना तो बहुत मजा आएगा हर एक सब्जेक्ट में, खुद पढ़ोगे तो इंडिपेंडेंटली, किसी पे डिपेंड नहीं होना है। इस समय तो सारे सोर्सेज पढ़ने के सब कुछ अवेलेबल है ऑनलाइन, ठीक है? तो इसमें तो बहुत मजा आने वाला है अब तो इंजीनियरिंग में, ठीक है? ये अब देखते हैं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को समझने से वी हैव टू नो व्हाट इज सोर्स एंड सिंक फॉर द थर्मल इंजीनियरिंग। सोर्स एंड सिंक, ठीक है? सोर्स और सिंक, आपके घर में भी सिंक होता है। सिंक देखें, आपको घर में सिंक है, वाटर सिंक, किचन में सिंक होता है, वॉश बेसिन, पता है? हाँ सिंक। यस वो सर। सिंक में क्या प्रॉपर्टी है बताइए आप लोग? हम लोग सिंक का क्या प्रॉपर्टी है, क्या कैरेक्टरिस्टिक है, क्या क्वालिटी है सिंक का, किस लिए यूज हो रहा है वो? सर वेस्टेज को बाहर निकालने के वेस्टेज लिए। को, वेस्टेज को किसी भी चीज को एक जगह कलेक्ट करने के लिए। कलेक्ट करता है वो। अरे यार, धोने के लिए। कलेक्ट कहाँ यस करता है वो? सर। सिंक का मेन काम, देखिए सिंक का काम क्या है, उसमें कितना भी पानी डालो वो इकट्ठा नहीं करता है। सिंक में कितना भी पानी डालो इकट्ठा नहीं होता उसमें, ठीक है? यस सर। और सोर्स वो ऐसी चीज है जो, सोर्स किसी भी चीज का सोर्स क्या है? सोर्स जैसे बल्ब है, इलेक्ट्रिक बल्ब है, 100 वाट का बल्ब है, उसको मैंने ऑन किया तो उसमें से लाइट निकल रही है, कितनी भी निकल जाए खत्म होगी क्या लाइट उसमें से? नहीं। तो सोर्स ऐसी चीज है जहां से अगर मैं कुछ निकाल लेता हूँ, ले लेता हूँ, वो उसके पास उतना ही रहेगा, उसके पास क्वांटिटी कम नहीं होगी, उसका जो लाइट है, इंटेंसिटी है, वो कम नहीं होगा। सिंक वैसी चीज है जिसमें कुछ डालते जाएं, वो अपना जो लेवल है जितना, अगर मान लो उसमें कुछ भी पानी नहीं था सिंक में तो पानी नहीं रहेगा, कितना भी पानी डाले उसमें पानी नहीं रहेगा, ठीक है? तो उसको बोलते हैं सिंक। जैसे समुद्र है, उसमें कितना भी पानी डालते जाओ उसका लेवल उतना ही बना रहेगा कुछ लेवल तक। एक बाल्टी पानी डाल दो उसमें लेवल चेंज होगा क्या समुद्र का पानी का लेवल? नहीं। तो वो एक सिंक की तरह काम करता है। सन है जो नेचुरल सोर्स है या सिंक है? सन बताओ। सन, SUN, सोर्स। सोर्स सर, नेचुरल सोर्सेस सर। कितना भी हीट एनर्जी दिखा, कितना टेम्परेचर बाहर का सब जगह का बढ़ा, लेकिन अपना खुद का टेम्परेचर कम हो रहा है क्या उसका? कितना भी हीट सप्लाई कर रहा है? नहीं, दैट इज सोर्स, ठीक है? तो वो है सोर्स। तो डेफिनेशन देखते हैं क्या है।
सोर्स एंड सिंक क्या लिखेंगे डेफिनेशन? सर स्लाइड कुछ नोट ऑन कुछ शो हो रही है सर। हाँ सर, वो चूजिंग गूगल की ब्राउजिंग स्लाइड शो हो रही है। थैंक यू फॉर चॉइसिंग। हाँ सर, यहाँ सर यस सर। ओके सर। अब हो रहा है सो यस सर। यस सर। लिखिएगा सोर्स। नोट भी कर रहे हैं साथ में या घर पे करते हो नोट्स पाने के बाद? नहीं सर, नोट कर रहे हैं सर, नोट कर रहे हैं। नोट जितना भी घर पे शॉर्ट करता हूँ कर सकते हो करो, लेकिन थोड़ा स्पेस छोड़ के, ताकि जब नोट्स में आप देखेंगे तो कुछ हो सकता है ऐड करने का मन करे, आपको कुछ याद आता है कि हाँ सर ने कुछ ये लाइन बोला था जो कि नोट्स में नहीं है, तो वो आपके नोट्स में आ जाएगा। ठीक है, तो हमेशा ऐसा लिखना चाहिए कि ताकि स्पेस छोड़ा रहे आपके नोटबुक में, तो कभी भी कोई भी पॉइंट इंपॉर्टेंट मिलता है उसमें आप लिख सकें, उसको अलग से नहीं लिखना है। तो सोर्स क्या है? सन को याद रखिएगा, सन सूरज को। ठीक है, तो वो क्या करता है? इट सप्लाई large amount of थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हैं तो थर्मल एनर्जी without undergoing temperature चेंज। टेम्परेचर चेंज का मतलब क्या है? यहाँ पे डिक्रीज होना। कोई सप्लाई कर रहा है हीट को, बाहर निकाल रहा है अपने से, तो ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि उसका टेम्परेचर डिक्रीज होगा, बट यहाँ पे चेंज का मतलब क्या है? डिक्रीज। ठीक है, सोर्स के लिए चेंज का मतलब क्या है? डिक्रीज। मतलब एक्सपेक्ट किया जाएगा, उम्मीद लगाई जाएगी कि सोर्स क्या कर रहा है? हीट दे रहा है, तो हीट दे जा रहा है तो उसका टेम्परेचर डिक्रीज होना चाहिए, बट सोर्स का क्या होता है? टेम्परेचर डिक्रीज नहीं होता है। तो नाउ व्हाट इज सिंक? What is sink? बस लगेगा ना इस सर शोर बहुत हो रहा है। अपने आप नहीं समझ में आता है कि आप लोगों को कि घर से शोर हो रहा है, वो शोर मेरे पास भी पहुंच रहा है, तो समझिए थोड़ा। तो सिंक में और सोर्स में क्या डिफरेंस है? सही है, एब्जॉर्ब करेगा। हाँ, इट सप्लाई, और सिंक में क्या होगा? इट एब्जॉर्ब। It absorbs large amount of thermal energy without undergoing temperature change, but temperature change must be increased. जब वो एब्जॉर्ब करेगा तो ऐसी उम्मीद की जाएगी कि उसका टेम्परेचर इंक्रीज होना चाहिए, बट हियर इन द केस ऑफ सिंक देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर, दैट इज देयर इज नो इंक्रीमेंट इन द टेम्परेचर। ठीक है, ये है सप्लाई। सर, तो एनर्जी सर ये लेगा तो इसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा या सिंक नहीं का? होगा ना, एब्जॉर्ब करेगा तो नहीं होगा, लिखा है ना विदाउट अंडरगोइंग टेम्परेचर चेंज। सिंक की प्रॉपर्टी। सर लेकिन सुनो, लेकिन आइडियली यूनिवर्स में कोई ऐसा चीज नहीं है। आइडियली बस एक है सन। ठीक है, सन है जिसका कितनी भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है, आपको पता है न्यूक्लियर फिजन होता है, उसमें नाभिकीय संलयन होता है, उसकी वजह से इसमें बहुत ज्यादा एनॉर्मस अमाउंट ऑफ हीट जनरेट होता है, बट उसका टेम्परेचर कांस्टेंट माना जाता है।
अब उसको कोई चेक करने तो गया नहीं है टेम्परेचर सन का एग्जैक्ट टेम्परेचर कितना है, तो वो भी हो सकता है टेम्परेचर धीरे धीरे राइज कर रहा हो, कभी ज्यादा एनर्जी ज्यादा रिएक्शन हो जाता हो तो टेम्परेचर बढ़ जाता होगा, कभी रिएक्शन कम होता होगा तो टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है, लेकिन ओवरऑल एवरेज टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट माना जाता है। तो उसमें कितनी भी हीट एनर्जी बाहर निकल रही है उसका टेम्परेचर कांस्टेंट है। अब इस सिंक का जैसे सोर्स का एक और एग्जांपल दीजिए, एग्जांपल बताइए, घर में कोई एग्जांपल बताइए सोर्स का, हीट सोर्स का, कोई ऐसा हीट सोर्स बताइए जिसका टेम्परेचर डिक्रीज नहीं होता है हीट को सप्लाई करने के बाद भी। हिंट में दे रहा हूँ, बहुत सारे हैं आपके घर में, हिंट है ये। लाइट, बल्ब। बल्ब, वो हीट देता है क्या तुमको, टेम्परेचर या सॉरी हीट देता है क्या घर में? हीट सर उससे हीट रिलीज तो होती है। बल्ब इज एन एग्जांपल, हीटर, इज नॉट एग्जैक्ट हीटर, एक्यूरेट एग्जांपल। हीटर है, जब तक उसमें हीटर, इलेक्ट्रिक सप्लाई करोगे तब तक वो हीट उतना ही देता जाएगा, बाहर निकालता जाएगा, लेकिन खुद का टेम्परेचर एक लेवल पे आने के बाद चेंज नहीं होगा उसका। स्टार्टिंग में धीरे धीरे इंक्रीज होगा, जैसे स्विच ऑन करोगे टेम्परेचर धीरे धीरे इंक्रीज होगा, लेकिन एक लेवल के बाद उसका टेम्परेचर कांस्टेंट और हीट सप्लाई एनॉर्मस हीट बाहर निकालेगा। ठीक है अच्छा, वैसे कूलिंग, अच्छा आप लोग बहुत पहले क्यों ज्वाइन कर लेते हो? टाइमिंग कम हो जाता है, जैसे ज्वाइन करते हो वहीं से टाइमिंग स्टार्ट हो जाती है। तब बहुत पहले ज्वाइन मत कीजिए, जब टाइम में जो दे रहा हूँ 5 मिनट पहले ज्वाइन कीजिए। मैंने 11:30 बोला तो 11:25 के बाद ज्वाइन करना है। अभी मुझे पता चल जाएगा, रिकॉर्डिंग बनेगी, पता चल जाएगा कौन ज्वाइन किया था पहले। हम खाली बैठे हो क्या बेटा? लिंक रखे रहो अपने पास, एकदम जब सबमिट कर रहे हो, स्टार्ट कर रहे हो, उस समय बस 5 मिनट पहले सबमिट करो, स्टार्ट ज्वाइनिंग। बात करना है दोस्तों से, प्लान करके भाई बात कर लेते हैं, बहुत दिन हो गया। नहीं बहुत दिन का हुआ, अभी तो तुम लोग मिले ही नहीं होंगे, लग रहा है मुझे तो, वर्चुअली मिल रहे हो बस। हाँ ठीक है, तो ये दोनों चीज जानने के बाद नाउ वी हैव देखिए सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को एक्सप्लेन करने के लिए 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। 2 स्टेटमेंट है, जिसमें से पहला स्टेटमेंट है फ्रॉम केल्विन प्लैंक, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने जा रहा है। अब आपके घर में आएंगे हम लोग, मतलब घर में आपके घर के आसपास ही सब कुछ है जो थर्मोडायनामिक्स लॉ है, तो बहुत ही मजा आने वाला है इसमें। केल्विन प्लैंक्स स्टेटमेंट, देखिए ये है, इसका स्टेटमेंट है, इट इज, ध्यान से देखिएगा, इट इज impossible to make a device which enables का मतलब है उसके योग्य बनाना, enables make a device which enables to transfer, to convert total heat supply into total work. It is impossible to सर make a स्क्रीन नहीं दिख रही, device. क्या स्क्रीन नहीं दिख रही सर। इम्पॉसिबल है। नहीं दिख रही? दिख रही है सर। सबको दिख रही है। It is impossible to make a इसमें नहीं device which enables to convert total heat supply into total work. इम्पॉसिबल है। ठीक है, आपने कोई हीट किसी भी डिवाइस को दिया, वो हीट पूरा का पूरा वो वर्क में कन्वर्ट नहीं करता है। व्हाट इज वर्क एंड व्हाट इज हीट?
यहाँ पे इंडिकेट कर रहा हूँ मैं। आप किस चीज को यूज करते हो, वर्क को या कोई डिवाइस बनाने जा रहे हो, वर्क को यूज करोगे या हीट को? सर हीट को यूज करके वर्क करवाएंगे। हीट को यूज करके वर्क कराओगे तो वर्क आपको मिलेगा, तो इसलिए इसको बोलते हैं हाई ग्रेड एनर्जी। एनर्जी है दोनों, एनर्जी दोनों है ना, यस सर। दोनों की यूनिट क्या होती है, जूल। और जूल। हीट लो ग्रेड एनर्जी, क्योंकि ये डिजायरेबल नहीं होती है, लो ग्रेड एनर्जी। तो ये पॉसिबल नहीं है कि कोई ऐसा डिवाइस बना सके जो जिसमें अगर हीट दें पूरा, जितना हीट दे रहे हैं उतना पूरा का पूरा वर्क में कन्वर्ट कर दे। मतलब एक्चुअल में क्या होगा, कुछ ना कुछ लॉस होगा। लॉस होगा हीट। जैसे कोई जैसे बाइक है, उसका इंजन है, इंजन में हमने क्या दिया, हीट सप्लाई किया, फ्यूल को कंबस्ट किया, फ्यूल को जलाया, जैसे पेट्रोल में जैसे फायरिंग हुई पेट्रोल में अंदर इंजन के अंदर, तो हीट जनरेट हुआ, उस हीट की वजह से वर्क डन मिला। वर्क डन कहाँ मिला है, व्हील्स पे, व्हीकल्स के व्हील्स पे वर्क डन मिला है। कौन सा वर्क डन मिला है, मैकेनिकल एनर्जी। जैसे वर्क का मैकेनिकल एनर्जी या फिर पोटेंशियल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी, उस टाइप की एनर्जी को बोलते हैं हाई ग्रेड एनर्जी, जो आपको आपका ह्यूमन एफर्ट या फिर को रिड्यूस करता है। ठीक है, उस तरह के वर्क को बोलते हैं हाई ग्रेड एनर्जी। और ये हीट को, जैसे हम लोग हीट को बोलते हैं लो ग्रेड एनर्जी। आप ऐसे समझ सकते हो कि जहां भी हीट जनरेट होती है उसको माना जाता है कि उनको नहीं जाना वहां पे, या फिर उस अनडिजायरेबल है। तो आपको पता होगा कि हीट कुछ लॉस भी हो रहा है। इंजन आप देखो गर्म हो गया हुआ है, गर्म हो जाता है, निकल रही है ना। तो हीट जितना सप्लाई किया पूरा का पूरा वर्क डन में कन्वर्ट नहीं हुआ, कुछ हीट लॉस हो, लॉस। ठीक है, कुछ हीट लॉस हो गया। ठीक है, तो इस तरह की जो स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट है, इसने बोला इम्पॉसिबल, ये ऐसा बनाना मुश्किल है, मतलब इम्पॉसिबल है, मुश्किल नहीं, इम्पॉसिबल है, असंभव है। ठीक है, तो मतलब कोई अगर डिवाइस है, ठीक है, ये सिस्टम है, डिवाइस का मतलब सिस्टम। ठीक है, अगर मैं इसमें हीट सप्लाई किया, क्यों, ये कन्वर्ट हो जाएगा टोटल वर्क में। और ये बोल रहा है कि ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि हीट लॉस QL और ये हीट QS लॉ, ये सप्लाई, ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है, QL will never equals to 0। समझ रहे हो ये स्टेटमेंट? अरे समझ में आ रहा है? यस सर। जबरदस्ती यस नहीं बोलना है, वर्क डन तो मिल रहा है, लेकिन ये कभी नहीं हो सकता कि QL लॉस 0 हो जाए, ये कभी नहीं हो सकता, ये सिस्टम बोल रहा है ये। ठीक है, एक्चुअल में ये सिस्टम किस टाइप का सिस्टम है, इसका एग्जांपल है, अगर ये सिस्टम अगर बनेगा तो उसमें हीट लॉस होगी, तो उस टाइप के सिस्टम को एक एग्जांपल देते हैं कि ये है इंजन। सबसे बेस्ट एग्जांपल है इंजन। अगर ऐसा डिवाइस बनता है जिसमें सप्लाई कर रहे हैं QS, वर्क डन मिल रहा है W और लॉस भी हो रहा है QL, ठीक है, दैट डिवाइस इज नोन एज इंजन। ठीक है, मैं एक इंजन जो कि सिस्टम है, यहाँ पे इंजन कैपिटल E लिख रहा हूँ। ठीक, एक है सोर्स, अब यहाँ पे आएगा सोर्स और एक आएगा सिंक। अब देखिए गाड़ी का अगर मैं एग्जांपल लूँ, गाड़ी का इंजन है, तो उसमें सोर्स कौन है और सिंक कौन है, बताओ? सोर्स वो है जहां से हीट आ रही है, फ्यूल हो गया। सिस्टम में, याद रखिएगा, सिस्टम में। और सिंक वो है सिस्टम से जा रही है हीट। सोर्स तो फ्यूल हो गया। सोर्स हो गया फ्यूल का, जो कंबस्शन हो रहा है उस समय जो बन रहा है, कंटिन्यूअस फ्यूल की सप्लाई हो रही है, तो वहां पे हीट जा रही है, लेकिन टेम्परेचर ऑन एवरेज टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। ऐसा मतलब फिक्स नहीं करना है कि टेम्परेचर अलग अलग लेवल पे अलग अलग टेम्परेचर होता है, बट ऑन एवरेज टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा।
ठीक है, तो उसको एक एग्जांपल मान लेंगे सोर्स। तो सोर्स का टेम्परेचर ज्यादा होगा, सोर्स का टेम्परेचर ज्यादा होगा, ठीक है। बच्चों अटेंडेंस दीजिए और फिर से ज्वाइन कीजिए। हेलो हेलो सर, रजत सर बोल रहे हैं सर? सूरज गुप्ता बोल रहा हूँ सर, MLBT से। सर मैं एक्चुअली क्लास ले रहा हूँ, आपकी क्लास होगी सर 12 बजे सिविल की, तो आधे घंटे बाद ले सकते हैं, मैं बोल दूं बच्चों को या फिर आप? ठीक है, ओके ओके, थैंक यू।